Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students, I am Yamar Abbas. I hope you all will be fine. Today we start 9th class math unit 1 exercise 1.6 कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट्स को ग्रामर एंड न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे। तो उसका आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी, और यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज के बाद। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले आप स्टेटमेंट बुक से पढ़ लीजिए। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले बुक से रीड आउट करें। वो कहते हैं 2 cars are 6400 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, कि दो कारें जो है वो 6400 किलोमीटर के फासले में दोनों एक दूसरे से, एक कार ये एक कार ये, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 6400 किलोमीटर। अब कहते हैं कि देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, कि उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, कि एक की स्पीड और दूसरी की स्पीड का डिफरेंस जो है, दोनों के दरमियान स्पीड का डिफरेंस जो है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे हैं कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 6 1/2 4 1/2 आवर, यानी कि 4 हाफ घंटों के बाद उन दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस रह जाता है वो कितना रह जाता है 123 किलोमीटर। हमने हर एक कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लेट किया, लेट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू x, आपको पता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में किया, और इसी तरह सेम हम लिखेंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y, किलोमीटर पर आवर। यहां तक ओके। तो ये था हमारे पास लेट हमने कर लिया कि दोनों की स्पीड, इसलिए जो हमने x और y फाइंड आउट करना है। अब जितना डिस्टेंस दोनों ने कवर किया वो लिखते हैं। तो देखें ये हमारे पास स्पीड होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कार, कि एक कार ने या फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस कवर किया हमारे पास वो क्या आएगा, या फर्स्ट कार हम कह लेते हैं इन 4 हाफ आवर इज इक्वल टू, कि 4 हाफ आवर में पहली कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था हमारे पास 9/2 किलोमीटर, 9/2 x किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड के लिहाज से डिस्टेंस होगा, तो फर्स्ट कार की स्पीड x थी, तो उसके लिहाज से उसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास 9/2 x किलोमीटर। अब यही चीज सेम टू सेम आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 4/2 आवर इज इक्वल टू 9 सेम डिस्टेंस था, तो 9/2 हमारे पास क्या आ जाएगा y किलोमीटर, 9/2 हमारे पास क्या आ जाएगा y किलोमीटर। तो ये हमारे पास, अब देखिए ये 9/2 कैसे आया, ये देखिए इसको आप अगर ब्रेक करें 4 to the 8 8 plus 1 9/2, ठीक है। इसके आंसर में अब देखिए दोनों डिस्टेंस के आफ्टर 4 हाफ आवर के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ गए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर आप देखें तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, x - y is equal to 6, x - y is equal to 6। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कैसे थी, तो उसने कहा था कि दोनों कार की स्पीड का डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है 6 किलोमीटर, ठीक है 6। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस तय किया, ट्रैवल किया, वो अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, उसने कहा था कि टोटल, शुरू में उसने कहा था टोटल डिस्टेंस जो है वो 6400 किलोमीटर पर आवर था, और उसमें से लास्ट में कितना रह गया 123। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो दोनों ने कवर किया वो हमारे पास क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 6400 में से 1 2 3 सेपरेट कर देंगे। तो इस लिहाज से हमारी जो सेकंड कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि 9/2 x प्लस दोनों के ऐड कर दिया y इज इक्वल टू 6400 माइनस 123। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। अब इस सेकंड कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, उसमें से हम इसको x y फॉर्म में लेके आना चाहेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए हमारे पास बनेगा 9/2x
प्लस 9/2y इज इक्वल टू 477। और अगर आप यहाँ पे देखें 9/2 में कॉमन निकाल दो यहाँ से, 9/2 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 477। तो 9/2 उधर से आगे चेंज हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो उसको आपने सॉल्व किया तो x प्लस y आपके पास इसके इक्वल आ गया 106 के, 106 के। तो अब देखिए आपके पास दो कंडीशन आ गई, एक आपके पास ये आ गई और दूसरी आपके पास ये आ गई। तो अगर आप देखिए ये यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस y 106 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 6। अगेन मैं आपको यहां पे इक्वेशंस लिख देता हूं आपकी, ये हमारे पास इक्वेशंस बनी x प्लस y इज इक्वल टू 106 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 6। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, बहुत आसान। आपको 1 1 माइनस 1 एंड xy एंड देन इक्वल में आएगा 106 एंड 6, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो हम सबसे पहले इसको राइट से बात है नाम दे देते हैं कोई ना कोई, और नाम इसको देते हैं हम a एंड x इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले हम इसको इन्वर्टियन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन्वर्टियन मेथड। और इन्वर्टियन मेथड में आपको पता है इक्वेशन हमारे पास होती है ax इज इक्वल टू b, और उसमें से x किसके इक्वल आता है, a इनवर्स b। इसलिए जैसे सबसे पहले हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये तो पुरानी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इसमें सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 1 1 माइनस 1। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, तो वो आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो -1 इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद आप इसका लेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास इसका एडजॉइंट बनेगा -1 1 -1 -1। तो अगर आप देखेंगे ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैसा आएगा, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे क्योंकि इनवर्स से मल्टीप्लाई होना है। तो उसके लिए अगर आप देखें हमें ये आपने एक दफा अच्छे तरीके से देख ले, इसको राइट कर ले अपने बुक्स पे, मैं नेक्स्ट करने लगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखें कि हमारे पास जो कंडीशन x प्लस y 106 मैंने उधर भी लिखी हुई है। तो अब इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो एडजॉइंट आ गया, इनवर्स किस तरह आएगा आपको पता है, a इनवर्स हमारे पास फार्मूला उसका होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स -1 -1 1 डिवाइडेड बाय 2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 106 एंड 6। अब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया, -106 -6 एंड -106 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -112 एंड -100 डिवाइडेड बाय -2 आ रहा है हमारे पास क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट आएगा -2। तो अब पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया, -112 डिवाइडेड बाय 2 -2 एंड -100 डिवाइडेड बाय -2। यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये आ गया 56, और ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो आ गई यहाँ पे कटिंग की 50। इट मींस दैट x इज इक्वल टू 56 एंड y इज इक्वल टू 50। और वी नो दैट x इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड y इज द स्पीड ऑफ सेकंड कार। अब इक्वेशंस हमारे पास लिखी हुई हैं, इसी को हम अब इन्वर्टियन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें इन्वर्टियन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्रैमर रूल, इन्वर्टियन तो हो गया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मैट्रिक्स होने चाहिए, आपको पता है a ax एंड ay। a मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और सारी चीजें इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, और मैं इसको दोबारा फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप पे यहाँ पे a का डिटरमिनेंट अगेन लिख देता हूँ -2। उसके बाद ax मैट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं। तो ax मैट्रिक्स आपको पता है x की जगह रिप्लेस कर देंगे 106 एंड 6 को, और अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे ax इज इक्वल टू ये
डिटरमिनेंट इसका आएगा जी -106 माइनस प्लस 6, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका आंसर ax हमारे पास ax 106 एंड 6 और 1 माइनस 1 हमारे पास आ गया -106 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -6, क्योंकि डिटरमिनेंट में आपको पता सेंटर में साइन कौन सा होता है माइनस का, तो ax का आंसर हमारे पास क्या आ गया -112। इसी तरह मैं ay ले लेता हूँ, ay में y की जगह प्लेस करूंगा 106 एंड 6 को, तो यहाँ पे ay का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 6 minus 106 is equal to minus 100. We know that ax is equal to x is equal to ax का डिटरमिनेंट over a का डिटरमिनेंट, तो पुटिंग द वैल्यू, तो देखिए ax minus 112 over minus 2, तो x हमारे पास इसके इक्वल आ गया 56 के, और y is equal to a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर आप देखिए 100 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 15, तो इस लिहाज से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50, तो इट्स मींस दैट दोनों आंसर सेम, और इसके साथ साथ फर्स्ट कार हमारे पास जो थी उसकी स्पीड क्या है 56 एंड सेकंड कार हमारे पास जो थी उसकी स्पीड क्या है 50। अब आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, मुझे कैसे पता चला कि हमें एक फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी कि दोनों कार्स की स्पीड का डिफरेंस किसके इक्वल आता है 6 के, तो आप चेक आउट कर सकते हैं कि 56 माइनस 50 ये फर्स्ट कार माइनस सेकंड कार स्पीड, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6 इज द करेक्ट आंसर। तो अब